प्रिय व्यूअर्स, अनुपम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। फलक को जिद है अगर बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। तो देखिए, आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास, खासकर भक्ति काल और उसमें भी राम भक्ति शाखा के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्यों का समय। वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्यों का समय कितना है? तो वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्यों का समय है 11वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच। कितना समय है? 11वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच वैष्णव भक्ति को ये स्थापित करने वाले आचार्यों का समय है। दूसरा प्रश्न देखिए, रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी किस पीढ़ी में आते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न कि रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसीदास जी किस पीढ़ी में आते हैं? तो इसका उत्तर है कि रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसीदास 7वीं पीढ़ी में आते हैं। अगला है, नाभा दास के गुरु का क्या नाम? तो नाभा दास के गुरु का नाम है अग्रदास। नाभा दास जी के गुरु का क्या नाम है? अग्रदास। चौथा है, रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया या रामावत संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो उसका उत्तर है रामानंद जी ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। भक्तमाल में कितने भक्तों के चरित्र का वर्णन है? ये पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न, भक्तमाल में कितने भक्तों के चरित्र का वर्णन है? यहाँ आपके सम्मुख दो विकल्प दिए गए हैं, ए है 100 और बी है 200। तो बताइए कौन सा सही है, ए या बी? देखिए, ये 100 है, ए गलत है, और बी 200। तो भक्तमाल में 200 भक्तों के चरित्र का वर्णन है। अगला है, कवि कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। यह बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि कवि कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, ये जो है नाभादास अग्रदास, दो विकल्प दिए गए हैं, तो कौन सा सही है, नाभादास या अग्रदास? देखिए, ये जो है नाभादास सही है, अग्रदास गलत है। तो ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए। कवि कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, ये नाभादास जी का है। अगला देखिए, हनुमान नाटक, ये भी बार बार प्रश्न आ रहा है। हनुमान नाटक हृदय राम जी का है। रामायण महानाटक ये किसका है? तो रामायण महानाटक है प्राणचंद चौहान जी का है। अगला देखिए, 9वां है, प्रेम और श्रद्धा के मेल से भक्ति की उत्पत्ति होती है। प्रेम और श्रद्धा के मेल से भक्त की उत्पत्ति होती है, किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि प्रेम और श्रद्धा के मेल से भक्ति की उत्पत्ति होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। तुलसीदास ने भक्ति को श्रद्धा प्रेम समन्वित रूप में सबके सामने रखा। तुलसीदास जी ने भक्ति को श्रद्धा प्रेम और समन्वित रूप में सबके सामने रखा। ये जो है कहाँ से लिया गया है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया है। अर्थात ये भी अगर कथन पूछेगा किसका है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। इसलिए अगर पूछेगा यह किसका कथन है, तो आप रामचंद्र शुक्ल जी को ही लगाएंगे। राम भक्ति शाखा में सखी भाव उपासना पद्धति का प्रवर्तन किसने किया? राम भक्ति शाखा में सखी भाव उपासना पद्धति का प्रवर्तन किसने किया? यहाँ 4 विकल्प है। पहला लालदास, दूसरा अग्रदास, तीसरा रामचरण दास, चौथा जीवाराम जी। तो यहाँ देखिए, पहला गलत है। लालदास इतना जान लीजिए राम भक्त कवि है, अग्रदास ये भी राम भक्त कवि है, रामचरण दास ये भी राम भक्त है, लेकिन तीनों गलत है। ये जीवाराम जी ये भी राम भक्त कवि है, लेकिन चौथा सही है, उपासना पद्धति, सखी भाव उपासना पद्धति का प्रवर्तन किसने किया है? जीवाराम। तो जीवाराम को याद रखेंगे, वह भी राम भक्त कवि हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में नहीं उपदेशक के रूप में भी आते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथा। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में नहीं उपदेशक के रूप में आते हैं। आज यहाँ 2 विकल्प दिया गया, शुक्ल और द्विवेदी। शुक्ल द्विवेदी दे दिया, डॉक्टर नागेंद्र दे दिया।
तो शुक्ल, द्विवेदी और नागेंद्र, इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से पहला विकल्प सही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में नहीं, उपदेशक के रूप में भी आते हैं, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न है, रघुनाथ चरित की रचना किसने की? तो रघुनाथ चरित की रचना देखिए किसने किया? परशुराम देव जी ने किया है। रघुनाथ चरित्र की रचना किसने किया है? परशुराम देव ने किया था। लेकिन वही अगला प्रश्न, रघुनाथ लीला, रघुनाथ चरित, रघुनाथ लीला, तो रघुनाथ लीला माधव दास जी की है। रघुनाथ चरित परशुराम देव और रघुनाथ लीला माधव दास जी की रचना है। अगला ध्यान मंजरी, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, जैसा कि जानते हैं आप लोग, अग्रदास जी की रचना ध्यान मंजरी। अग्रदास के गुरु का क्या नाम है? महत्वपूर्ण प्रश्न, कृष्णदास पैहारी। अग्रदास जी के गुरु का नाम है कृष्णदास पैहारी, ये अग्रदास के गुरु हैं कृष्णदास पैहारी जी। अगला अंगद पैज ईश्वरदास, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, अंगद पैज ईश्वरदास जी की रचना है। पौरुषे रामायण नरहर बापट या नरहर बारहट लिखा रहता है, कहीं के नरहर बापट, तो यह भी दोहराया जाता है, पौरुषे रामायण नरहर बापट। रामचरितमानस में केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, गार्हस्थ्य, वैराग्य, ज्ञान और भक्ति, इस तरह जो है भाषा और संस्कृत, सगुण और पुराण और भावावेग, अनासक्त आदि का समन्वय है। तो ये कथन आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल किसका है बताइए? अभी तक तो अधिकतर रामचंद्र शुक्ल का ही आया है, लेकिन ये हजारीप्रसाद द्विवेदी जी का है, शुक्ल का नहीं है। इतना भी याद रख लेंगे आप लोग, रामचरितमानस में केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, तब भी हम आसानी से उत्तर प्राप्त कर लेंगे कि रामचरितमानस में केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, ये हजारीप्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अगला है अवध विलास लालदास, बार बार पूछा जाता है। राम रासो माधवदास चारण, ये भी बार बार पूछा जाता है। और गुरुमुखी में रामायण की रचना किसने की? गुरुमुखी लिपि, जो पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, तो गुरुमुखी लिपि में रामायण की रचना किसने किया है? कपूर चंद त्रिखा ने किया है गुरुमुखी में रामायण की। पंखा धीरे, गुरुमुखी में रामायण की रचना किसने किया है? कपूर चंद्र त्रिखा जी ने किया है। अब देखिए बहुत ही, हाँ ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, ये किसकी रचना है? ये तुलसी, किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास जी की, कि हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, ये पंक्तियां तुलसीदास जी की हैं। अवध विलास की रचना कब की गई? 1643 ईस्वी में। इसको भी याद रखेंगे, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो पूछ देते हैं तो आता नहीं। तो अवध विलास 1643 ईस्वी में। उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आगे कि रामचरितमानस की रचना कब की गई, मतलब ईस्वी में बताना है। अभी तो विक्रमी संवत हम लोग 1631 जानते थे, लेकिन यहाँ ईस्वी में बताना है। जब ईस्वी में पूछेगा तो 1574 ईस्वी ये रामचरितमानस का रचना काल है, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे। 1574 या 1574, 1574, जैसे आप उसको समझ सकें आसानी से याद कर लीजिए अपने हिसाब से, लेकिन हमारे हिसाब से 1574 सीधा या 1574 जो भी, ठीक। इस प्रकार इसको जो है याद रखेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भी महत्वपूर्ण चीज है उससे संबंधित प्रश्न बनाते हैं। तो मानस से, रामचरितमानस से लगभग एक प्रश्न आता है, चाहे नेट की परीक्षा, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, केवल स्तर बदल देता है। तो 1574 ईस्वी में और 1631 विक्रमी में, और अयोध्या से इसकी शुरुआत हुई थी। अवधी भाषा है, वो भी साहित्यिक अवधि, अवधि का साहित्यिक अवधि। छंदों की विविधता, छंदों की विविधता किस ग्रंथ में पाई जाती है? राम भक्त से संबंधित अगर पूछेगा, केवल राम भक्त से संबंधित किस ग्रंथ में पाई जाती है, तो केवल आप क्या लिखेंगे? राम चंद्रिका। किसकी है? केशव दास जी की। अगर वो नहीं देगा कि छंदों की विविधता किन किन ग्रंथों में पाई जाती है, तो रामचंद्रिका में पाई जाती है। कुछ अंश जो है उसके पृथ्वीराज रासों में भी पाए जाते हैं। तो दोनों में जान लीजिए, जो भी जैसा पूछेगा उसके हिसाब से आप उसका उत्तर दे सकते हैं। भरत मिलाप, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, ईश्वरदास। भरत मिलाप ईश्वरदास। जानकी मंगल की भाषा अवधि, ये भी महत्वपूर्ण है। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये तुलसीदास की रचनाएं हैं।
तो ये रामलला नाचू रामाज्ञा प्रश्नावली कृष्ण गीतावली ये जो है किसकी है? कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये जो है तुलसीदास जी के। तो ये अवधी भाषा में है। कौन सी? जानकी मंगल। रीत निरूपक ग्रंथ नहीं है। देखिए इसमें विकल्प दिया गया हित तरंगिणी, साहित्य लहरी, कवितावली, रस मंजरी। हित तरंगिणी, साहित्य लहरी, कवितावली और रस मंजरी, इसमें से कौन सा रीत निरूपक नहीं है? रीत निरूपक तो ये देखिए रीत निरूपण है साहित्य लहरी, हित तरंगिणी कृपाराम की, साहित्य लहरी सूरदास, और ये कवितावली जो ये रीत निरूपक नहीं है, ये तुलसीदास की भक्ति से, रस मंजरी नंददास की। ठीक, तो ये कवितावली रीत निरूपक नहीं है, ये भक्ति काल की रचना है। अगला रीत निरूपक है कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, तीन ही विकल्प है। तो इसमें देखिए कवि प्रिया ये केशवदास जी की है जो रीति निरूपक ग्रंथ है। अगला 31वां प्रश्न है तुलसी के समकालीन कौन से कवि हैं? तो देखिए रहीमदास दिया है, नाभादास दिया है, रसखान दिया है, सभी दिया है। तो तुलसीदास के जो समकालीन है रहीम भी हैं, नाभादास जी है, रसखान भी हैं। मतलब इसका ये विकल्प सही होगा, विकल्प 4 सही होगा। तुलसीदास के समकालीन जो है सभी कवि हैं, इसमें से जो भी विकल्प दिया है, रहीमदास दिया है, नाभादास दिया है, रसखान दिया है, ये सब जो है तुलसीदास जी के समकालीन हैं। देखिए अगला प्रश्न है, ये सुमेलित करने के लिए आ सकता है। ईश्वरदास, तुलसीदास, केशवदास, नाभादास, ईदा तुदा केदा नादा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ईदा तुदा केदा नादा, ईश्वरदास, तुलसीदास, केशवदास, नाभादास। ये महत्वपूर्ण है 33 वाला। कबीरदास जी पहले हैं, फिर उसके बाद दादू, फिर मलुक, सूर, कदमासु, कदमासु, कबीरदास, दादू दयाल, मलुकदास, सूरदास जी। फिर अगर रचना पूछ सकता है हरडेबाड़ी, सुमेलित करने के लिए दादू दयाल की रचना है हरडेबाड़ी। जपजी नानक की रचना है, गुरु नानक जी की। ज्ञान बोध देखिए मलुकदास के, ज्ञान बोध मलुकदास, और ज्ञान समुद्र सुंदरदास। ये सुमेलित करने के लिए प्रश्न था, सुमेलित करना होगा कि हरडेबाड़ी दादू दयाल, जपजी नानक, ज्ञान बोध मलुकदास, ज्ञान समुद्र सुंदरदास, सुमेलित करने के लिए। अगला है और अंतिम है भरत मिलाप, विनय पत्रिका, रामचंद्रिका, कवित रत्नाकर। भरत मिलाप, विनय पत्रिका, रामचंद्रिका, कवित रत्नाकर। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।